जब तक सोसाइटी के लोग कोर्ट को अप्रोच कर पाते उसके ठीक पहले ही बीएमसी के कर्मचारी बुलडोजर और अन्य हथियार लेकर इस सोसाइटी प्रीमाइसेस में पहुंच गए और देखते ही देखते मंदिर में तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी। जब तोड़क कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो मंदिर के यहाँ पे जो भी साधक है उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत विनती की, महिलाओं ने, पुरुषों ने। को मैं तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये बता रहे कि भगवान की जो मूर्ति थी उसे खंडित कर दिया गया, साथ ही में जो इनके धर्म ग्रंथ थे उसे गलत तरीके से, ये इनका कहना है कि बिना नहाए ये स्पर्श तक नहीं करते हैं। आपका ये झंडा जो आपका धार्मिक झंडा, यहाँ धार्मिक झंडा भी हमारा फेंका गया अधिक से, बहुत ही अभिनय हुआ सर हमारा धर्म के साथ में। हम सामने आपको यह रामकृष्णा बार एंड रेस्टोरेंट दिखाई देता है। आरोप यह है सोसाइटी के लोगों का कि इसी होटल के जो मालिक थे उन्हीं को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, जिसके बाद शिकायत की गई और इन्हीं की शिकायत के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। 16 अप्रैल को मुंबई के विले पार्ले में स्थित जैन मंदिर को तोड़ा गया। इस मंदिर को तोड़ने के पीछे एक बड़ी वजह है, एक शिकायत जो इसी सोसाइटी में रहने वाले एक होटल मालिक ने की थी। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि जिस सोसाइटी के भीतर यह जैन मंदिर स्थित था उसी सोसाइटी के मुख्य गेट पर रामकृष्ण नाम का यह होटल है। आरोप यह है कि इसी होटल के संचालकों ने, मालिकों ने इस जैन मंदिर के खिलाफ शिकायत की थी और इसी शिकायत के बाद बीएमसी ने कार्रवाई की। अब ये देखिए, जैसे आप बिल्डिंग के भीतर प्रवेश करते हैं सामने आपको यह रामकृष्णा बार एंड रेस्टोरेंट दिखाई देता है। आरोप यह है सोसाइटी के लोगों का कि इसी होटल के जो मालिक थे उन्हीं को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, जिसके बाद शिकायत की गई और इन्हीं की शिकायत के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। अब हम आपको बाहर का हिस्सा दिखाया, अब हम आपको अंदर ले चलते हैं सोसाइटी के भीतर। सोसाइटी के भीतर किस तरह से यह मंदिर बना ये भी हम आपको समझाते हैं। पहले तो आपको बताएं कि विले पार्ले स्टेशन के ठीक बाहर ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी में कई सारे रिहायशी इलाके, घर हैं। रिहायशी घरों के साथ साथ कुछ दुकानें हैं, साथ ही में कुछ दफ्तर भी हैं, ट्रैवल्स की दुकानें भी है और इसी सोसाइटी के प्रीमाइसेस के ठीक मध्य में यह मंदिर बनाया गया था। अब आपको उस मंदिर के उस हिस्से में लेकर चलते हैं जहां पर यह तोड़क कार्रवाई हुई। 16 अप्रैल के दिन सोसाइटी के लोग इस तोड़क कार्रवाई की नोटिस के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने वाले थे ताकि स्टे हासिल किया जा सके, लेकिन जब तक सोसाइटी के लोग कोर्ट को अप्रोच कर पाते उसके ठीक पहले ही बीएमसी के कर्मचारी बुलडोजर और अन्य हथियार लेकर इस सोसाइटी प्रीमाइसेस में पहुंच गए और देखते ही देखते मंदिर में तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी। आज हर तरफ इस मंदिर का मलबा बिखरा हुआ है। इस तोड़क कार्रवाई के दौरान सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि उन्हें मंदिर में रखे धार्मिक ग्रंथ हो, भगवान की मूर्तियां हो या फिर अन्य धार्मिक सामान तक निकालने का वक्त नहीं दिया गया और पल भर में ही बुलडोजर चला दिया गया। हर तरफ आप देखिए किस तरह से मंदिर का जो सामान है वो बिखरा पड़ा हुआ है। साथ ही में इस देखिए, ये जो मंदिर का एक हिस्सा था, दीवार है, वो टूटी हुई है। जैसे ही आप बाई तरफ आते हैं तब यहाँ पर भगवान की मूर्ति भी खंडित हुई है। मंदिर के कई हिस्से पूरी तरह से खंडित हुए हैं। हमारे साथ इस मंदिर के कर्मचारी हैं, साथी हैं, साधक, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ पर जब तोड़क कार्रवाई के लिए आए थे तब क्या क्या यहाँ पर हुआ? जी, जब तोड़क कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो मंदिर के यहाँ पे जो भी साधक है उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत विनती की, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बट उन्हें ये विश्वास दिलाया गया बीएमसी द्वारा और पुलिस द्वारा कि आपके जो भी ग्रंथ है, आपकी जो मूर्ति है, उनको अच्छे से निकालने दिया जाएगा, फिर ही तोड़क कार्रवाई होगी। ऐसा विश्वास दिला के उनको धीरे धीरे करके पीछे धकेला गया। तो उन्होंने विश्वास दिखा क्योंकि जैन अहिंसक है तो हमने विश्वास किया, कोई जबरदस्ती नहीं की। जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसे वैसे हम पीछे हटते गए और हमारी सारी महिलाएं और पुरुष पीछे हट गए। कुछ 2-4 ही लोग थे जो पूजा और ये सब करते हैं, वो अंदर थे ताकि वो लोग सामान निकालने मदद कर सके। बट उसमें 2-4 जन में से वो लोग कुछ निकाल पाए, उससे पहले से ही ये बड़ा सलिया आता है लोखंड का, उससे उन्होंने ताला तोड़ा और धनाधन तोड़ाई चालू कर दी, जिसकी वजह से हमारे कितने ग्रंथ फट गए। हमारी मूर्ति, बताइए जरा, मूर्ति वो हमारी मूर्ति खंडित हो गई। हमारे अंदर मूर्ति, मंदिर के अंदर छोटा मंदिर जैसा होता है, शिखर जैसा, सारा मंदिर तोड़ दिया गया। हमारी पुस्तक, हमारी जो जिनवाणी माता है, जैसे इस्लाम के अंदर कुरान है, जैसे इस्लाम के अंदर कुरान है, पंजाबी सिख लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब है, जैसे हिंदुओं के लिए महाभारत है, गीता है, वैसे हमारे लिए जिनवाणी माता है।
उसको हम लोग बिना नहाए छूते भी नहीं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे तोड़क कार्रवाई वाले थे जो शायद दारू पिए हुए हैं और गर्दुले हैं, ऐसे लोगों ने वहाँ पे हाथ पैर मार के पता नहीं किस प्रकार से एकदम गर्दनीय तरीके से तोड़ तहस नहस कर दिया। आपको मैं तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये बता रहे कि भगवान की जो मूर्ति थी उसे खंडित कर दिया गया, साथ ही में जो इनके धर्म ग्रंथ थे उसे गलत तरीके से, ये इनका कहना है कि बिना नहाए ये स्पर्श तक नहीं करते हैं। उस धर्म ग्रंथ के साथ भी जो है उनका अपमान किया गया, उनकी अवमानना की गई। साथ में अब यहाँ पर इस पूरे परिसर में देखिए मंदिर का कई हिस्सा जो है अब भी मलबे के रूप में यहाँ पर पड़ा हुआ है। चौकी आप देखिए जहाँ पर पूजा की जाती है, वो चौकी यहाँ पर पड़ी हुई है। प्रसाद जो है वो यहाँ पर बिखरा हुआ था, थाली में प्रसाद रखा हुआ था। दाईं तरफ देखिए दान पात्र है, दान पत्र को भी यहाँ पर तोड़ा गया, इस तरह का उनका आरोप है। थाली में जो प्रसाद था वो पूरी तरह से बिखर गया था। अब बाईं तरफ के हिस्से को भी आप देखिए जरा, यहाँ पर भी कुछ ही समय में बुलडोजर चलाए गए, हथौड़े से स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया और अब भी देखिए किस तरह से मलबा, आज तीसरा दिन है मंदिर का मलबा जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो जैन समुदाय के लोग आ रहे हैं वो रो रहे हैं, भावुक हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मुंबई जैसे शहर में इस तरह से कोई उनके आस्था के स्थल पर इस तरह से बुलडोजर चला सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी का कहना है कि उन्होंने नियम के तहत ही यह कार्रवाई की, लेकिन जैन समुदाय के मानने वाले लोगों का कहना है कि मानवता के आधार पर कम से कम उनके जो मूर्तियां हैं उन्हें बाहर निकालने का मौका दिया जाता, साथ ही में यहाँ पर जो अन्य स्ट्रक्चर्स है उन्हें निकालने का मौका दिया जाता, लेकिन ऐसा कोई भी मौका यहाँ पर साधकों को दिया नहीं गया। और जो तस्वीरें सामने आई है वो भी बेहद भयावह है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से, बताइए। यहाँ देखिए यहाँ पर जी उठा शिखर उठा, देखिए ये शिखर है, जो शिखर को यहाँ पर तोड़ा गया है। मैं चाहूंगा कि देखिए ये शिखर तोड़ा गया है, इसे दिखाते हुए, इसे भी तोड़क कार्रवाई के दौरान आमतौर पे कभी ऐसी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पर शिखर तोड़ा गया। दूसरा हिस्सा भी दिखाइए जरा, चौकी जो है वो चौकी यहाँ पर आप पड़ी हुई देख रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर देखिए मंत्र, हमारे मंत्र जी, देखिए यहाँ पर जो इनके मंत्र हैं उन मंत्रों की कॉपी देखिए यहाँ पर जमीन पर गिरी हुई है। देखिए दूसरा एक हिस्सा, देखिए कुछ भी इन्हें निकालने नहीं दिया गया। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तब एक एक हिस्सा ये निकाल कर दिखा रहे हैं। ये मंदिर का देखिए मुख्य गेट है। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो है देवेंद्र दयालकर वो आपको दिखाए। मंदिर का यह मुख्य गेट है। देखिए इस मुख्य गेट को भी तोड़ा गया, रम्मा से तोड़ा गया, जैसे कि ये बता रहे थे। साथ ही में पंखा जो यहाँ पर लगा हुआ था साधकों के लिए उसे तोड़ा गया। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा और पिलर है, पिलर निकाल के दिखाइए हमें जरा। देखिए जी, देखिए ये पिलर जो है वो तोड़ा गया। हाँ, आप क्या दिखा रहे हैं? ये स्फटिक प्रतिमा जी हमारी जी तोड़ी है। ये जो हमारी स्फटिक प्रतिमा जी है इसको भी तोड़ा गया ये, और इसको आपने इस तरह से भगवान की प्रतिमा को खंडित करने का पहले कभी मामला देखा नहीं गया मुंबई में, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से इनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, इस तरह का इनका आरोप है। साथ में देखिए एक अन्य एक हिस्सा यहाँ पर, यहाँ इसे होल्ड करिए, देखिए इसे भी तोड़ दिया गया। तो मंदिर में कई ऐसे भाग थे जिन्हें बड़े रोज पूजा जाता था, लेकिन हर एक हिस्से को यहाँ पर तोड़ा गया है। साथ ही में भगवान की मूर्ति जो है वो तक नहीं निकाल पाई। ये फिर उस समय क्या यह दिखाई, देखिए एक और हिस्सा, देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसे भी तोड़ा गया था, लेकिन अब इन्होंने उठाकर इसे ऊपर रखा। और बताइए क्या क्या हिस्सा टूटा है? पूरा मंदिर तोड़ दिया गया है, कुछ भी नहीं बचा है। इसे हम विधि प्रतिष्ठा कहते हैं। मंदिर में हमारा प्रतिष्ठा करने का एक कार्यक्रम होता है। प्रतिष्ठित करने में विधि और मूल भगवान को विराजमान करने के लिए हमारा बहुत पूरा प्रोसीजर होता है। तो वो मंदिर के अंदर हमारा एक छोटा मंदिर जैसा कुछ होता है विधि, तो वो सब कुछ तोड़ दिया गया। 1% एक सामान हमें बराबर से निकालने नहीं दिया गया है। अगर इसी जगह पे हम कहना चाहेंगे, देखिए कहना नहीं, ये तोड़ा कार्रवाई की। यहाँ बताइए और क्या दिखा, क्या हिस्सा टूटा आपका? यहाँ पर क्या था आप जो देख रहे हैं? यहाँ सामग्री होती है पूजा की, हमारी पूजन की सामग्री होती है, वो यहाँ धोके हम लोग यहाँ से तैयार करके फिर पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि ये कह रहे हैं कि इनके जो धार्मिक ग्रंथ थे, किताब के थोड़ा बगल में हटिए आप जरा, देखिए ये तमाम चीजों को यहाँ पर तोड़ा गया है, एक एक कर देखिए बिखर गए थे। ये क्या अभी यहाँ आपने ऊपर रखा है या पहले से यहाँ पर थे? मलबे वैसे हमने निकाल के थोड़े बहुत जो हमारे हाथों से जो हम निकाल सकते हैं उतना, वरना मलबा इतना भारी है और ऐसे हाथों में लग सकता है किसी का खून। ये देखिए आपका ये झंडा जो आपका धार्मिक झंडा, यहाँ धार्मिक झंडा भी हमारा फेंका गया। देखिए बहुत ही अभिनय हुआ सर हमारे धर्म के साथ में। हम बहुत ही हमारे एक बड़ी शुद्धता के से हम लोग धोती दुपट्टे से हम लोग धर्म पूजा पाठ करते हैं। हमारे साथ में बहुत ही गलत हुआ है क्योंकि हमारे इस तरह से। देखिए ये क्या है ये बताइए जरा, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बिखरा हुआ है। मंदिर का तोरण है, तोरण, ये गेट के ऊपर तोरण लगता है, ये तोरण जो हमारा तोड़ा गया है इसको भी फेंका गया। देखिए ये गेट की जाली थी,
ये भी तोड़ी गई है हमारी। मतलब बहुत ही घृणा गलत हमारे साथ हुआ है। जैनों के साथ में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है जिस पर ये बॉम्बे जैसी नगरी में हमारे साथ ऐसा हुआ है। और हम बहुत ही यहाँ पर अब हम पतरा देख रहे हैं जो मंदिर के ऊपरी हिस्से में था। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कई मंदिर से जुड़े कई सामान जो है अब भी ग्रंथ यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये इस तरह की तोड़क कार्रवाई की गई है। यहाँ मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र दयालकर आपको अन्य हिस्से भी दिखाए। देखिए यहाँ पर ये क्या हिस्सा था ये बताइए जरा। यहाँ पर हमारी जो पद्मावती माता है इस मंदिर में विराजमान होती है। और हम जो हमारा इष्ट देव होती है हमारी पद्मावती माता यहाँ पे विराजमान होती है। और हमारे मूल वेदी में वो सब हमारे भगवान जी उस पर विराजमान होते थे। और यहाँ पे पूजा अर्चना हम लोग सभी भक्तिभाव से करते थे। और सुबह 8 बजे इतनी बड़ी तादाद में 150 पुलिस और बीएमसी का काफिला आ गया। मतलब हमको किसी को कुछ निकालने का भी टाइम नहीं मिला, हमको अंदर भी आने नहीं दिया गया। इस तरह से हमने क्या गुनाह कर दिया था कि हमारे भगवान जी को भी हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अभी इस समय अभी आपने खोला है उस समय खोल अभी लॉक लगा। आप हट जाइए जरा, कैमरे में दिखाई दीजिए, आप हट जाइए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अभी लॉक लगाया, लेकिन जिस तरह से जो और मूर्तियां थी उन्हें भी इस तरह से बाकायदा उनके ताले तोड़े गए। ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए यहाँ पर इनके जो पूजा के लिए जो फूल थे वो फूल यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ये क्या चीज, ये देखिए तेल का सामान नीचे गिरा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए जहां जहां हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देखिए पद्मावती माता के वस्त्र है। अब आप इनसे सोच सकते हैं कि किस तरह का तांडव यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारियों ने मचाया होगा। एक जब भी कभी तोड़क कार्रवाई होती है तो एक इंसानियत होती है, जो अवैध है उसे जरूर तोड़ा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस तोड़क कार्रवाई को करते हुए भी मानवता का आधार पर कुछ चीजों को समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर मानवता के तार कर दिया गया, इस तरह इनका कहना है। यहाँ पर ये श्री जीन पूजन अर्चना हमारी जिनवाणी पूजा है। इसमें हम पढ़कर जिनवाणी की पूजा अर्चना करते हैं हमारे श्री जी भगवान की। हमारे 24 भगवान तीर्थंकर होते हैं, उनके सब अलग अलग। तो ये जो आपका ग्रंथ था ये कहाँ पे था उस समय? ये यहाँ कोने पे रखा था, पर इसी प्रकार के ग्रंथ और भी हमारे महलों में दबे हुए हैं। हमको कुछ निकालने का टाइम नहीं दिया गया। इस तरह से अटैक किया है कि हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं। हमने इस तरह से हमारे साथ बिहेव किया है। हमारे बहनों को मारा गया। हमारे बड़े धर्म ग्रंथ है जिसे इनका कहना है कि अब भी इस तरह के पवित्र ग्रंथ है जो है मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें अब तक निकाला नहीं जा सका है। तो जितना हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते उतना दिखाने का प्रयास करें। ये क्या हिस्सा है ये बताइए जरा। ये गंधकुटी है। ये गंधकुटी हमारी, ये 3 पार्ट में होती है। एक पार्ट बचा है, 3 पार्ट हमारे कहीं घूम गए, अंदर दब गए। ये हमारे इसके ऊपर श्री जी भगवान जी विराजमान करके पूजा अर्चना करते हैं। तो हमारे इसमें ये गंधकुटी है। तो यहाँ पर इसे भी आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी क्या स्थिति है जी। होती है ये 3 पार्ट में होती है, 1 2 3 में। एक पार्ट से कहा दो से नीचे दबे हुए मलबे में, कुछ मलबे में दबे हुए हैं, 2 हिस्से मलबे में दबे हुए। तो देखिए हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं यहाँ पर देखिए जो मूर्ति पर अर्पण किया जाता है तेल, वो तेल यहाँ पर बिखरा हुआ हमें नजर आ रहा है। तो साथ ही में यहाँ पर हम नारियल देख रहे हैं। नारियल देखिए कोने में यहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ ही में जो पूजा की सामग्री थी, जो फल फ्रूट थे, वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। उन्हें अब एक साथ इकट्ठा किया गया है। तो जितना कुछ संभव हो सकता था उतना उन्होंने जो है यहाँ पर इकट्ठा करने का प्रयास किया। अगर कोने में भी अगर आप देखेंगे तो मंदिर से जुड़ी हुई कहीं टूटा पड़ा ये मंदिर का गेट यहाँ पर दिखाइए जरा। मंदिर का गेट दिखाइए। देखिए मंदिर का गेट यहाँ पर आप देख रहे हैं, मंदिर का गेट दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये जिनवाणी, हमारी जिनवाणी माता का जो पुस्तक होती है, जिनवाणी माता उसको रखने की पुस्तक रखने का स्टैंड है। ये सबसे पवित्र स्टैंड होता है जहाँ पर धर्म ग्रंथ रखा जाता है। लेकिन देखिए ये भी कोने में पड़ा हुआ है। अब आप देखिए जरा इन तस्वीरों को देखिए जी। कई देखिए इनका कहना है कि यहाँ पर ज्वेलरी भी यहाँ पर है। तो ये तस्वीर है यहाँ की। बीएमसी कह रही है कि नियमों के तहत उन्होंने इस तोड़क कार्रवाई को पूरा किया है, लेकिन तोड़क कार्रवाई के दौरान जो लगातार मुद्दा उठ रहा है कि कम से कम आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए था। इनकी धार्मिक आस्था के तहत इन्हें मंदिर में जो जरूरी सामान है, मूर्तियां, अन्य चीजें, उन्हें बाहर निकालने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीएमसी के कर्मचारियों ने एकाएक यहाँ पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। साथ ही में यहाँ पर उन्होंने हथौड़े चलाने शुरू कर दिए। और इस पूरी तोड़क कार्रवाई के दौरान इनका ये आरोप है कि इनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, इनके आस्था की अवमानना की गई। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।